अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खुशआबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपका रमज़ान गुजर रहा होगा। देखिए, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और ना कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, ना हम टीचर्स की जगह ले सकते हैं। अभी हमारी उम्र सीखने की है और अपनी गलतियों से हम सीख रहे हैं और उनसे सीख के आगे बढ़ रहे हैं और यही हमारी लाइफ चल रही है। देखिए, मैं गलतियाँ करूँगा, प्रोनाउंसिएशन भी गलती हो सकती है, मल्टीपल वर्ड्स में गलती हो सकती है, समझाने में गलती हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सो काइंडली उनको नज़रअंदाज़ कीजिएगा। क्योंकि देखिए, मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फ़ायदा पहुँचाना है। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है। क्योंकि इंसान इन लम्हों से गुज़रता है, एक वक़्त आता है जब वो परेशान होता है, कोई उसको गाइड करने वाला नहीं होता। चलिए, हमारे पास तो एक सर्स हैं, पूरी टीम है, हमें गाइड करती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे जो हैं नहीं समझ पाए, कुछ ने क्लासेस अटेंड नहीं की, हर किसी का बिज़ी शेड्यूल है। तो सर के बिहाफ़ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी आवाज़ भी थोड़ी आपको डिस्टर्ब करेगी, ख़राब लगेगी क्योंकि मुझे ज़ुकाम है और मेरी जगह का भी काम चल रहा है, तो इर्द-गिर्द की आवाज़ को भी जो है आप इग्नोर कीजिएगा। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखें, कोड है 8566। अब इस कोड को नाम इन्होंने दिया है बिज़नेस प्लान। अब काफ़ी बच्चे इनके नाम को ही परेशान है कि जी ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, इसमें हमें क्या करना है। देखिए, कोड है 8566, ये उसके मैथमेटिक वर्ड्स में उसका नाम है और इंग्लिश में अगर आप आएँगे तो उसका बिज़नेस प्लान दे दिया गया है। जो वर्ड ही उसकी पूरी मीनिंग को डिफाइन कर रहा है कि आप यानी किसी प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिज़नेस के हिसाब से, आप बिज़नेस करना है उस हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हैं। अब इसकी 6 क्लासेस हुई थी, उन क्लासेस में हमने जो चीज़ें सीखी थी, वही चीज़ें मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। 5 सुपरवाइज़र अलाउट हुए हैं, बच्चे सब चीज़ें डिवाइड हो गए हैं। अब क्लासेस में ये हुआ था कि बिज़नेस प्लान कैसे बनाना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें दे दी गई हैं। अब इसके 2 पहलू हैं। फर्स्ट स्टेप जो है इसका 2 फॉर्म के साथ स्टार्ट होता है। एक फॉर्म जो है वो टॉपिक अप्रूवल फॉर्म है, दूसरा बिज़नेस प्रपोज़ल फॉर्म है। अब टॉपिक अप्रूवल फॉर्म आपने 2 दोनों साथ फिल आउट करने हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जब आप इसको एमएस वर्ड में ओपन करेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। ये मेरे साथ जो है वो प्रिंट लेआउट में ओपन है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, नीचे जो है लोगो है और नीचे जो लिखा हुआ है टॉपिक अप्रूवल फॉर्म और रिसर्च प्रोजेक्ट। अब इसमें जो है ना स्टूडेंट की डेटा आती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नेम देंगे। स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर देंगे। और यहाँ पे सेल फ़ोन नंबर है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमारा नंबर बंद हो गया है, सिम ब्लॉक हो गई है, मल्टीपल इश्यूज़ हैं, जो नंबर हमारा कुछ और था। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का नंबर दे सकते हैं सेल नंबर में। नीचे आपकी ईमेल एड्रेस है, देन आपका व्हाट्सएप नंबर है, देन सेमेस्टर है आपका जो है ऑटम 2025 चल रहा है। उसके बाद जो है नेम ऑफ सुपरवाइज़र है, जिस सुपरवाइज़र की लिस्ट में आपका नाम आया है, जिस ग्रुप में ऐड है, उस सुपरवाइज़र का आपने नाम लिखना है। और उसके बाद जो है नीचे पर्पस ऑफ टॉपिक है। तो यहाँ पे जो है ना आपने लिखना है कि बिज़नेस प्लान फॉर एस्टेब्लिशिंग, एक एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिश कोई एक वर्ड यूज़ करना है कि आप बिज़नेस बना रहे हैं या खड़ा कर रहे हैं। और उसके सामने लोकेशन भी आपने ऐड करनी है, किस जगह पे, फलाने शहर पे, जो है ना वो चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ना कि हम लिखते हैं कि हमारे यहाँ पे अंडरलाइन्स नहीं आती, लिखते हैं तो ये मिट जाते हैं। तो देखिए, आप जैसे एडिट पे क्लिक करते हैं ना, मैं अंडरलाइन यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब जैसे मेरा नाम है अब्दुल करीम, अब मैं डिटेल में जाऊँगा ना, तो ये लो ये मिस किया, ठीक है? अब मिटने का भी आसान सा लफ्ज़ है। आप इसको हटा दें, बंद कर दें। यहाँ पे नीचे अंडरलाइन है, इसको क्लिक करें। अब मैं टैप करूँगा, ये रिमूव नहीं होगा। ये देखें, ये कंटिन्यू है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर है, फिर मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, ये 44019111 और 48851। तो इस तरह से भी चीज़ें जो है ना फिल आउट हो जाती हैं। बाकी ग्रामर मिस्टेक्स है, आप उनको भी जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेम ऑफ सुपरवाइज़र आ जाएगा और टॉपिक आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप लिख लें कि यार बिज़नेस प्लान फॉर एस्टेब्लिशिंग XYZ, जो भी आप लिख रहे हैं। आगे लोकेशन लिख लें, एस्टेब्लिशिंग लिख लें। अब टाइप ऑफ स्टडी पे जो है आप सेकंड वाला सिलेक्ट करेंगे। अब सेकंड वाला भी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है।
आई होप सो यहाँ पे हो बुलेट्स में, आई थिंक सो। हाँ, किधर गया पैराग्राफ? फॉर्मेटिंग में नहीं था, बुलेट्स में था। ये वो टाइप वाला आ रहा है, ये पूरे फ्लेट हो गए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मोबाइल में जो है ना, ये तरह के ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो यानी यहाँ से जो है ना एक सर्किल का ऑप्शन आता है, इंसर्ट में है या कहाँ पर है, मैंने उस दिन देखा तो था। अब वो वहाँ से जो है ना इसको सेकंड वन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपली। आपने इस चीज़ को सिलेक्ट करना है, वीडियो डिलीट करके दोबारा बनाऊंगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। नीचे आपने जो है वो सिग्नेचर करनी है अपनी और डेट लिख देनी है। ये आपका एक फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद जो है दूसरा फॉर्म आपने फिल करना है, वो कौन सा होगा? बिजनेस प्रपोजल फॉर्म। ये भी फिल करनी है। एक में आपकी डेटा आ गई, टॉपिक का नाम आ गया। अब इसमें चंद सवाल है, ओपन होने दो, वीडियो लॉन्ग होगी उसके लिए माजरत। अब इसको ओपन होने का वेट कर। देखें ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिजनेस प्लान प्रपोजल फॉर्म 2 प्रोवाइड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यूज एक्स्ट्रा शीट इफ रिक्वायर्ड। जरूरत पड़ती नहीं है, थोड़े छोटे आंसर चाहिए होते हैं। पहला सवाल है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस आइडिया, एक्सप्लेन योर बिजनेस आइडिया इन ब्रीफली। आपने अपने बिजनेस का आइडिया जो है वो डिस्क्राइब करना है। दूसरे बिजनेस स्कोप है आपका कि आपके जो है वो क्या बेनिफिट है प्रोडक्ट के और किन पर्सन्स को है। दूसरे थर्ड पे है ब्रीफ मार्केट सर्वे है, लिस्ट डाउन द सिमिलर प्रोडक्ट। उसके बाद जो है पर्पस प्रोडक्ट है। उसके बाद पर्पस मार्केटिंग प्लान है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं रिक्वायर्ड, फंड रिक्वायर्ड्स हैं और जो है गवर्नमेंट अप्रूवल है और रिसर्च इथिक्स है, सुपरवाइजर रोल है। देखें ना, ये चंद सवाल हैं। जिन सवालों को आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है, आपने वो फिल आउट करने हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। अब गवर्नमेंट की अगर आपको कोई इस तरह का बिजनेस से जरूरत पड़ती है तो ठीक है, नहीं पड़ती तो आप इसको छोड़ दें। और नंबर 8 भी जो है इसी तरह से आप जो डिपेंड करता है। और सुपरवाइजर का भी रोल जो है वो कितना है आपके आइडिया के हिसाब से, तो उसको भी आप फिल आउट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। इन दोनों फॉर्म को आपने फिल करना है। उसके बाद जो आपका सुपरवाइजर होगा, दोनों को आपने एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर लेना है और दोनों को जो है आपने ईमेल कर लेनी है सर को। अब ईमेल कैसे करनी है मैं वो बता देता हूँ आप। अब इस टाइम मेरी वाईफाई चल नहीं रही, तो आपने जो है ना इस तरह से कंपोज पे सिलेक्ट करना है और टू द करना है। अब मेरे जैसे डॉक्टर सादिल हैं, तो मेरे पास इनकी इधर ईमेल दी हुई थी लेकिन मेरे पास इंटरनेट चल नहीं रही, तो यहाँ पे आप उसकी ईमेल टाइप करेंगे, नीचे जो है आप सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ से जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप ईमेल कर देंगे। ये जो है आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि आपने टॉपिक अप्रूवल फॉर्म भी फिल कर दिया और बिजनेस प्रपोजल फॉर्म भी फिल कर दिया। अब इसके आगे आपने क्या करना है, आपका आसान सा मेथड है। जब आपके रिस्पॉन्स में आएगा कि सर ने आपका टॉपिक अप्रूव कर दिया है, अब आगे का मरहला क्या करना है मैं आपको वो भी स्टेप वाइज समझा देता हूँ। उसके बाद बिजनेस प्लान की गाइडलाइंस पूरी दे दी गई हैं, मैं भी वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ कि आपका फर्स्ट स्टेप ये था, आप इसको समझें और चीज़ को फॉलो करें। अगर आपको फर्दर वीडियो चाहिए मैं भी आपको वो दे देता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।